हेलो एवरीवन। आज हम एक डिजिटल पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं। एक सैम्पल पोर्टफोलियो बना के देखेंगे कि पोर्टफोलियो बनता कैसे है कम्प्लीटली। इसके पहले भी मैंने डिजिटल पोर्टफोलियो के ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो डिजिटल पोर्टफोलियो के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ता है गूगल साइट्स के अंदर। तो फिर हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं गूगल साइट। ठीक है, जैसे आप गूगल साइट टाइप करोगे गूगल में, आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई देगा साइट। और हाँ, ये जो डिजिटल पोर्टफोलियो ये आपको कंप्यूटर पे ही बनाना है, क्योंकि आप अगर मोबाइल पे बनाओगे तो उसका व्यू नहीं आने वाला है। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप कंप्यूटर पे ही आपका डिजिटल पोर्टफोलियो बनाओ। ठीक है, तो ये हमने क्लिक कर दिया डिजिटल पोर्टफोलियो की साइट्स, दैट इज sites.google.com में। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल साइट्स के ऊपर। और जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि डिजिटल पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है पोर्टफोलियो बनाने के लिए वो कलेक्ट कर लेनी है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें जो कि आपको कलेक्ट करनी है मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ में एक इमेज शेयर कर रहा हूँ। आपको इमेज दिख रही होंगी स्क्रीन पे। ये इमेज के अंदर मैंने सभी चीज़ें बताई है। ये इमेज आप सबके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेनी है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें गैदर कर ली है ये, ताकि टाइम पे आप उसको यूज़ कर सको। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हमारे डिजिटल पोर्टफोलियो की तरफ। तो यहाँ पे साइड लोड हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पोर्टफोलियो जो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपकी पोर्टफोलियो स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे कंप्लीट आपका जो डिजिटल पोर्टफोलियो वो कम्प्लीटली आपको प्रिपेयर करना है। मैं यहाँ पे इसे स्किप टूर कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप आपका नाम यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, मयंक शर्मा। अब इसके बाद में अगर आपके पास में आपका कोई लोगो है तो आप वो भी यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, अगर लोगो नहीं है दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जिसमें आपको आपका नाम बताना पड़ा है और आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हो, कौन से क्लास में हो, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे लिख लेता हूँ, माई नेम इज हाय माई नेम इज मयंक शर्मा from ABC from A.B.C English School. ओके, फ्रॉम ABC इंग्लिश स्कूल। यहाँ पे स्टडिंग इन भी लिख लेता हूँ, स्टडिंग इन क्लास 9th रोज। ठीक है, तो स्टडिंग इन क्लास 9th रोज। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको आपका फ़ोटो लगाना है। तो ये फ़ोटो मैं डिलीट कर देता हूँ, ये फ़ोटो का मुझे कोई काम नहीं है, तो मैं अपना फ़ोटो यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, तो पैनल समझ लीजिए आप। यहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड सेटिंग्स है, कुछ ये सेटिंग्स आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेविगेशन की सेटिंग्स है कुछ, यहाँ पे कॉपी डिलीट और थीम का सेक्शन कलर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको सब बताऊंगा, डोंट वरी। और जो राइट साइड है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे 3 ऑप्शन, इंसर्ट, पेज, थीम्स। ठीक है, तो पेज में जाओगे तो यहाँ पे पेज के ऑप्शन दिखाई देंगे। थीम्स में जाओगे तो अगर आपको कोई और थीम चाहिए होंगे तो आप यहाँ से थीम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं विजन सेलेक्ट करता हूँ तो थीम चेंज हो चुकी है। ठीक है, लेवल सेलेक्ट करता हूँ तो थीम फिर से चेंज हो चुकी है। आप जो चाहे वो थीम्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ विजन। ठीक है, ये वाली थीम मुझे अच्छी लग रही है। देन पेजेस के ऊपर आके, पेजेस के ऊपर अभी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आगे आएंगे पेजेस के ऊपर तब मैं आपको बताऊंगा पेजेस आपको कौन कौन से रखने हैं। अभी आप इंसर्ट के ऊपर आ जाइए। इंसर्ट पे आने के बाद में यहाँ से हमें इमेज सेलेक्ट करना है, और अगर आपकी इमेज ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज और ये इसकी जो इमेज की पोजीशन यहाँ पे ही है, तो मुझे ये इमेज यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, तो मैं इसे बस पिक ड्रैग करूँगा और यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। ठीक है, अगर अब आप ध्यान से देखें तो फिर ये इमेज और ये जो नेम्स है इसमें काफ़ी डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसकी जो साइज़ है नेम्स की वो थोड़ी सी चेंज करने वाला हूँ। थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इमेज की भी साइज़ थोड़ी सी मैं इंक्रीज़ कर दूंगा। साइज़ इंक्रीज करने में आपको बस इमेज पे क्लिक करना है और इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करना है ना, और कुछ नहीं करना है। ओके, नाउ इट लुक गुड। ठीक है, अगर ये आपको ठीक लग रहा है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो डेफिनेटली आप चेंजेस कर सकते हो। ओके,
तो मुझे तो अभी सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपको साइज़ चेंज करने हैं टेक्स्ट के तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से साइज़ भी चेंज कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा साइज़ चेंज कर लूँगा, है ना। मॉन्स्टरेट एक अच्छा ऑप्शन है, तो मैं वही रहने देता हूँ और साइज़ 30 कर लेता हूँ। इवन स्टडिंग इन क्लास की भी मैं साइज़ चेंज कर लूँगा, इसी साइज़ में कर लेता हूँ 12, और इसमें मैं कर लूँगा टेक्स्ट का कलर, ठीक है। टेक्स्ट का कलर मैं ले लेता हूँ फिर से यहाँ पे डार्क ब्लू, दैट्स ओके, ठीक है। अभी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से आपकी इमेज रख सकते हो और आपका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। आफ्टर दैट इसके बाद में आपको करना क्या है, इसके बाद में आपको यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड कुछ टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर मुझे इन सब टॉपिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इस सारे टॉपिक्स क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जितने भी ये सेक्शन है, सेक्शन देखो, यहाँ पे अगर आपको किसी टॉपिक को डिलीट करना है तो आपको बस उस पर क्लिक करना है, ठीक है, और डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर देना। पर अगर आपको पर्टिकुलर कोई सेक्शन है, जैसे कि ये सेक्शन है, ये मुझे सेक्शन ही डिलीट करना है, तो आप इस पर डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। अब ये पूरा सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, तो आप इस पर डिलीट कर ऑप्शन पे क्लिक कर दो। फिर से मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए सेक्शन, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में सेलेक्टेड वर्क, तो ये मुझे सेक्शन चाहिए, तो मैं इसे रहने देता हूँ, ठीक है, इसे फिलहाल के लिए रहने देता हूँ। अब ये मेरा डिजिटल पोर्टफोलियो, ठीक है। तो मैं इसमें क्या डिज़ाइन करने वाला हूँ मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले तो मैं होम पेज पे सिर्फ मेरा नाम लिखूंगा, ओके, स्कूल कौन सी है, क्लास कौन सी, वो लिखने वाला हूँ, और मेरी एक फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद मैं अबाउट के पेज के अंदर, इन अबाउट सेक्शन के अंदर मैं सारी चीज़ें डिफाइन करने वाला हूँ। सारी चीज़ें कौन कौन सी डिफाइन करने वाला हूँ, देखिए एक बार मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ फिर से। सी पहले मैं अबाउट के अंदर इंट्रोडक्शन, इंटरेस्ट, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब यू द बेस्ट, स्ट्रेंथ, लाइफ गोल्स, ये सारी चीज़ें आप अबाउट में डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे मुझे अबाउट अस के अंदर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, लेकिन उससे पहले मैं अबाउट होम के अंदर यहाँ पर एक ऐसा बटन दे देता हूँ जो कि मुझे अबाउट पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बटन देना चाहूँगा, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा बटन का, सी, तो ये बटन का ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा और बटन का नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट मी, ठीक है। और ये जो लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे 2 पेजेस आ रहे हैं, तो मुझे अबाउट पे रिडायरेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे अबाउट पे क्लिक कर दूंगा और इंसर्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई दे रहा है क्लिक हियर का, ठीक है। तो इसकी लेंथ में बढ़ा दूंगा क्योंकि मुझे ये पूरा टेक्स्ट दिखाना है, ओके। आप जैसे चाहे इसको फॉर्मेट कर सकते हो, मैंने ये फॉर्मेटिंग सोची है तो मैं इस तरह से डिज़ाइन करूँगा, ओके। तो ये जो फील्ड है आप इसको आउटलाइन कर सकते हो, आप इसको टेक्स्ट कर सकते हो, मुझे ये फील्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, ओके। अब आफ्टर दैट इतना होने के बाद में अगर आपको इसकी कुछ चेंजेस करना है सेक्शन कलर्स में, तो आप यहाँ से सेक्शन कलर्स में कुछ इस तरह से चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सेक्शन का कलर आपको चेंज करते आ सकता है, ठीक है। तो मुझे ये जो सेक्शन है ये कुछ इस तरह से चाहिए, लेट मी चेक, मुझे इमेज नहीं चाहिए, मुझे स्टाइल फर्स्ट ही सही लग रही है, ठीक है। तो फिर ये सफिशिएंट है, ये अच्छा दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा, क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट मी, तो वो चले जाएगा अबाउट सेक्शन के ऊपर। अब अबाउट सेक्शन को मुझे अच्छे से डिफाइन करना है, तो मैंने अबाउट सेक्शन को जो डिफाइन किया हुआ है वो कुछ इस पैटर्न में किया हुआ है, आई विल शो यू। मैं अबाउट योर सेल्फ में पहले तो इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ अपने बारे में, ठीक है। सो अबाउट में मुझे ये नहीं चाहिए हीडर, ठीक है, तो मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। आप बस इस पर क्लिक करो, ऑप्शन आएगा डिलीट कर दो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे हीडर में चाहिए इंट्रोडक्शन का हीडर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा अबाउट नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट्रोडक्शन। या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अबाउट मी, ठीक है, अबाउट मी लिख देते हैं हीडर में, ठीक है। और अब जो यहाँ पे अगर आपको कोई सपोज आपको यहाँ पे बैकग्राउंड की इमेज पसंद नहीं आ रही, आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज इमेज करके ऑप्शन आता है, अपलोड कर सकते हो या फिर सेलेक्ट कर सकते हो। पर ठीक है, दिस इज हम सिर्फ एक सैम्पल बना रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करूँगा। और हीडर टाइप मुझे बैनर नहीं, मुझे टाइटल ओनली चाहिए, ठीक है। मुझे देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, बहुत सारे ऑप्शन है, मुझे ये सिर्फ टाइटल ओनली चाहिए, तो अबाउट मी, या फिर बैनर ठीक लग रहा है, ठीक है, लेट इट बी, इसे ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बाकी ये कुछ भी सेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले फटाफट सारे डिलीट कर देता है ना, ये भी डिलीट, ये सेक्शन भी डिलीट, ये सेक्शन भी डिलीट कर देते हैं, और ये सेक्शन भी डिलीट कर देते हैं। सी, मैं सारे सेक्शन डिलीट कर दिया। अब मैं अपने हिसाब से इसे रीडिफाइन करूँगा। तो अबाउट मी में मुझे सबसे पहले डिफाइन करना है इंट्रोडक्शन, ठीक है।
सो मैं इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, है ना, दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब काफ़ी सिंपल सा दिख रहा है इंट्रोडक्शन, तो मुझे ये सिंपल नहीं चाहिए, दिस इज माई हेडिंग, तो ये मेरा टाइटल है, तो मैं इसे टाइटल कर देता हूँ, है ना, इंट्रोडक्शन। और उसके बाद में इसे एक अंडरलाइन भी कर देंगे ताकि और भी इसका लुक आ जाए, है ना, अंडरलाइन कर देंगे, देन सफिशिएंट है। या फिर आप चाहो तो इसको सेंटर में भी ले सकते हो, अलाइनमेंट में जाके सेंटर में, ठीक है। पर मुझे ये सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे लेफ्ट में ही चाहिए, तो लेट इट बी एज इट इज, ठीक है, इसे ऐसे रखते हैं। अब इंट्रोडक्शन में मुझे क्या क्या शो करना है, सी इंट्रोडक्शन मुझे शो करना है, मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है चीज़ों को, इन दिस इमेज मुझे सबसे पहले अपने बारे में कुछ लिखना है, तो फिर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है नोटपैड में। आप भी ऐसे ही करना, स्टार्ट करने से पहले जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब लिख लीजिए इस पेज पे और फिर स्टार्ट कीजिए ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, है ना। तो अब यहाँ पे माई नेम इज मयंक शर्मा एंड माई पोर्टफोलियो इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ ऑल दैट आई हैव लर्नड एंड अकम्प्लिश्ड एज अ साइंस स्टूडेंट। तो ये मेरे पास में छोटा सा इंट्रोडक्शन है, तो मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, है ना। दिस इज ऑल अबाउट मी, ये सब के सब मेरे बारे में। और दिस इज अ पैराग्राफ, तो मैं इसे सब हेडिंग कर सकता हूँ, टाइटल हेडिंग कुछ भी दे सकता हूँ। तो दिस इज माई सब हेडिंग, तो ये मेरी सब हेडिंग है। इसको मैं साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, है ना, बोल्ड जो है इसका ये थोड़ा सा हटा देता हूँ, सो नाउ इट विल बी लुक गुड, ठीक है। अब थोड़ा सा ये अच्छे से दिखाई दे रहा है, ओके। आप चाहो उस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, फॉर्मेटिंग इज कम्प्लीटली डिपेंड अप टू यू, है ना, आपको जैसे चाहिए वैसे आप फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। अब ये तो हो गया मैं इंट्रोडक्शन, मैं 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिया। आपको ज़्यादा लिखना है तो यू कैन ऑल्सो राइट मोर। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दूँगा, ठीक है। सो ये मैंने लिख लिया है इंट्रोडक्शन पार्ट कि माई नेम इज़ मयंक शर्मा एंड माई पोर्टफोलियो इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दैट हैव लर्नड। आप यहाँ पे ईयर भी मेंशन कर सकते हो, दैट हैव लर्न पास्ट 2 years एंड अकम्प्लिश्ड एज अ साइंस स्टूडेंट, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट माई इंट्रोडक्शन। तो इसका कलर मैं एक काम करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। चेंज कैसे करना है, आपको कलर सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट कलर पे जाना है और आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने कलर चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, अपने अबाउट मी के फॉर्मेट में मुझे इंटरेस्ट और हॉबीज़ जो है मेरी उसे मुझे शो करना है, ओके। सो हाउ आई कैन डू दैट वन, मैं सेम चीज़ एक टाइटल ले लूँगा, यहाँ पे जाता हूँ टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे टाइटल में ले लेता हूँ हॉबीज़, लेकिन मुझे सेम फॉर्मेट चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे इस इंट्रोडक्शन को कॉपी करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको डुप्लीकेट का, तो बस इस पर क्लिक करो डुप्लीकेट ऑप्शन पे और इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। अब ये सेक्शन मुझे यहाँ नहीं इसके नीचे चाहिए, तो मैं इसे ड्रैग करूँगा और ड्रॉप करूँगा इसके नीचे, ठीक है। क्योंकि मुझे सेम चाहिए था फॉर्मेटिंग, इसलिए मैंने कॉपी कर लिया। आपको अगर डिफरेंट चाहिए होगा तो आप अलग से बना सकते हो। तो मुझे यहाँ पे लिखना है हॉबीज़। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका सेम टॉपिक है तो आप हेडिंग एक जैसे रखो, ठीक है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेडिंग्स रखोगे तो वो मैटर्स नहीं करेगा, इट विल लुक वेरी बैड, ओके। सो हॉबीज़, अब हॉबीज़ में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लेआउट चेंज करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को और भी अच्छे से करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेआउट कुछ इस तरह से लेता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ अच्छा दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है, ये ऑब्वियसली अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इमेजेस चाहिए और यहाँ पे मुझे मेरी हॉबी को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली जो मेरी हॉबी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेरी हॉबी, यहाँ पे सी माई हॉबी इज प्लेइंग चेस। प्लेइंग चेस मेरी एक हॉबी है, ठीक है। उसके बाद में स्विमिंग, स्विमिंग माई हॉबी, ठीक है। आप चाहो तो ये, अगर आप चाहो तो हॉबी से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हो। जैसे अगर आप चेस खेलते हो, ठीक है, हॉबी में आपने वहाँ पे कुछ अचीवमेंट किया है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो नेशनल चेस प्लेयर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो नेशनल चेस प्लेयर। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ठीक है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो इसे डिलीट कैसे करना, सेलेक्ट कर लो और ये डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। सेम चीज़ इसे सेलेक्ट कर लो, डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, है ना। यहाँ पे हम प्लेइंग चेस के लिए यहाँ पे इमेज ऐड कर देंगे। तो इमेज के लिए आपको बस इस जो प्लस आइकॉन है इस पर क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है और जो इमेज है मेरी सारी वो मैंने डेस्कटॉप पे एक डिजिटल पोर्टफोलियो के अंदर सेव करके रखा है, ठीक है। तो दिस इज
प्लेइंग चेस, ठीक है। तो ये मैं चेस की इमेज अपलोड कर देता हूँ, है ना। सेम चीज़ यहाँ पर आपको क्या करना है, स्विमिंग के लिए भी आपको एक अपलोड कर देना है। ये सिर्फ मैं अपने डिज़ाइनिंग के लिए कर रहा हूँ, दैट विल लुक रियली वेरी गुड, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अच्छा दिखाई देगा, है ना। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब इसके बाद में प्लेइंग चेस, स्विमिंग और आफ्टर दैट, और मैं इसे कॉपी करूँगा ताकि मैं और दो हॉबी को रिप्रेजेंट कर सकूँ। लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपकी कोई और हॉबी है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत की तो बात है नहीं, है ना। अब लर्निंग न्यू थिंग्स के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर दूंगा। तो ये इमेज को मैं करता हूँ चेंज, तो रिप्लेस इमेज। देखो आपको चेंज कैसे करना है, यहाँ पे 3 पॉइंट पे क्लिक करना है, सेलेक्ट इमेज और अपलोड के ऊपर चेंज करना है, ठीक है। तो लर्निंग न्यू थिंग्स, तो सी ये चेंज हो गया, है ना। नाउ इट विल लुक रियली वेरी गुड, है ना। ये हॉबीज मेरी हो चुकी है यहाँ पे। आफ्टर दैट हॉबीज होने के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या था, स्ट्रेंथ, है ना। सी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक था स्ट्रेंथ, है ना। तो स्ट्रेंथ क्या है मेरे पास में, तो फिर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट पैड में नोट कर लिया है, ठीक है, स्ट्रेंथ। तो फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करूँगा, टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ। टाइटल को कॉपी किया कि मुझे टाइटल सेम फॉर्मेट का चाहिए, इसे किया ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्ट्रेंथ, ठीक है। अब मुझे स्ट्रेंथ क्या है तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप चाहो तो आप भी लिख सकते हो, पहले से लिख लीजिए ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, है ना। तो इसे हम कर देते हैं यहाँ पे नीचे पेस्ट। पेस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सेलेक्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसे पेस्ट किया। क्या लिखा है मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। आई एम वेरी डिटेल ओरिएंटेड पर्सन, आई लाइक टू कंप्लीट। अब ये कुछ स्ट्रेंथ है मेरे बारे में, ठीक है। तो मैंने लिखा है, आप चाहो तो आपके हिसाब से लिख सकते हो। I like to complete my work by focusing on required details. I am also honest, focused and creative person. I am also taking initiative in school and family work. Okay. तो ये मेरे पास में मेरे बारे में कोई स्ट्रेंथ है। आप चाहो तो सेम फॉर्मेट में रख सकते हो उसे, ठीक है, या फिर अदर फॉर्मेट में रख सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सेम फॉर्मेट ही यूज़ करो। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसे ड्रैग करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये जो सेम वर्ड्स है इसको यहाँ पे कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज ना हो, है ना। और इसे कर देता हूँ डिलीट। सी आप जितना ज़्यादा सेम फॉर्मेटिंग रखोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो पोर्टफोलियो वो अट्रैक्टिव दिखाई देंगे, है ना। दिस इज द ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। आप चाहो वो लिख सकते हो स्ट्रेंथ में, मैंने आपको सिर्फ सैंपल दिया है, आप चाहे विस्तार से आपकी स्ट्रेंथ को मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में आफ्टर दैट स्ट्रेंथ होने के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास में आता है लाइफ गोल। अब आपके लाइफ के गोल क्या है वो भी तो आपको बताने पड़ेंगे ना। तो लाइफ गोल बताने से पहले मैं एक बार टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब दिस इज माई गोल्स। अब गोल्स कैसे होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे गोल्स को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक पर्सनल गोल और एक करियर गोल। तो जो पर्सनल गोल है उसे मैं एक इसमें लिखूंगा और करियर गोल को मैं सेकंड इसमें लिखूंगा। तो ये कैसे करने वाला हूँ मैं, सी केयरफुली। अब यहाँ पे मुझे 2 टाइप के यहाँ पे ऑप्शन चाहिए ना, मुझे ऐसे समझ लीजिए आप, यहाँ पे मुझे इसको डिवाइड करना है ना, इस पेज को डिवाइड करना है 2 भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे दिस विल बी अ वेरी गुड फॉर मी। ये देखो 2 टाइप दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 टाइप। तो दिस इज व्हाट, दिस इज माई करियर गोल, और वी कैन से हम इसे क्या बोलेंगे, सी इसे हम बोलेंगे पर्सनल गोल, ठीक है। दिस इज माई पर्सनल गोल, तो इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ पर्सनल गोल। और दिस इज माई करियर गोल, तो फिर से मैं यहाँ पे करियर गोल को ले लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो दिस इज माई करियर गोल। माई पर्सनल गोल क्या है, सो माई पर्सनल गोल इज टू रीड अ बुक, टू रीड 1 बुक अ वीक। मुझे 1 बुक तो भी कम से कम डेली की पढ़नी है, दैट्स माई पर्सनल गोल। अब ये मुझे काफ़ी स्मॉल दिख रहा है, जो कि मुझे हाईलाइट करना था, तो मैं थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा देता हूँ, है ना। और इसके नॉर्मल टेक्स्ट से इसे कर देता हूँ थोड़ा सब हेडिंग के फॉर्मेट में, है ना। इट विल बी लुक रियली वेरी गुड। सो करियर गोल में मुझे क्या चाहिए, मेरा करियर गोल क्या है, मैनेज अ बिग कंपनी एंड जनरेट 6 डिजिट मंथली सैलरी। तो ये मेरा करियर का गोल है। तो मैं इसे भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा और मुझे ये भी नॉर्मल नहीं चाहिए, दिस विल बी माई सब हेडिंग, और इसे मैं थोड़ा सा, तो ये 15 है और ये भी 15 है, एंड इट विल रियली लुक वेरी गुड, ठीक है। जनरेट का थोड़ा सा गलत हो गया तो मैं जनरेट कर देता हूँ ना, ठीक है। इट विल बी नाउ रियली वेरी गुड, लुक वेरी गुड, ठीक है, जनरेट।
सो अब यहाँ पे मुझे 2 फोटो चाहिए ताकि मैं करियर गोल को और भी अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ, तो मैं फोटो फटाफट अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर्सनल गोल में एक इमेज पुट कर देता हूँ, तो प्लस पे मुझे क्लिक करना होगा, अपलोड, एंड अपलोड। मुझे पर्सनल गोल मेरा रीडिंग बुक है, तो मैं कुछ इस तरह से इमेज रखता हूँ, तो कुछ इस तरह से इमेज रखता हूँ जो कि मेरे पर्सनल गोल को रिफ्लेक्ट करे ना। सेम चीज़ करियर गोल में मैं कुछ इस तरह से इमेज अपलोड करता हूँ जो कि मैं करियर गोल को भी रिफ्लेक्ट करे। तो कुछ करियर गोल मेरा इस तरह से है, तो मैं उसे ये कर देता है ना। सो सी इट विल लुक रियली वेरी नाइस, थोड़ा अच्छा दिख रहा है ये, है ना। अब ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना। सेम चीज़ में इसे भी थोड़ा सा सेटिंग आप बदल सकते हो यहाँ से, नो इशू। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग दिखाई देंगी। तो मुझे कुछ फ़ोटो सेम साइज़ की चाहिए, तो मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा साइज में कम। नाउ इट विल बी लुक रियली रियली वेरी ग्रेट, है ना। अच्छा दिख रहा है ना। सी नेक्स्ट, अब इसके बाद में दिस इज़ ऑल अबाउट माई गोल्स। सो दिस इज़ माई करियर गोल एंड दिस इज़ माई पर्सनल गोल। ये बॉक्स थोड़ा सा मुझे लेंदी दिख रहा है ना, तो मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर देता हूँ, है ना। इमेज को स्ट्रेच मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ बॉक्स को थोड़ा सा ही करना है। तो एनीवे इट विल लुक गुड, सो मैं इसे ऐसे नहीं देता ना। सो बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑल चेंजेस सेव इन अ ड्राइव, तो ऑटोमेटिकली सेव होता है, तो आपको सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ना। नेक्स्ट जो थिंग है यहाँ पे, सो सी मैंने लाइफ गोल्स को डिसाइड कर लिया, तो अबाउट माई सेल्फ के बारे में यहाँ पे फिनिश हो चुका है ना। तो अबाउट माई सेल्फ कम्प्लीटली यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट जो आता है अचीवमेंट्स। अब अचीवमेंट्स कैसे हो सकते हैं? अचीवमेंट्स मीन्स ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है ना। ये आपके एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स है जो कि आपने अचीव किया, लाइक स्पोर्ट्स में कुछ अचीव किया होगा, कोई सर्टिफिकेट होगा, कोई डांस कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया होगा, तो ये ऑल अबाउट दैट अचीवमेंट्स है ना। इसको हम अलग से एक पेज बना लेते हैं, इट विल बी लुक रियली वेरी ग्रेट। सो मैं अबाउट के बाजू में ही एक पेज बना लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेजेस पे जाना है और यहाँ पे मुझे प्लस पे क्लिक करना है ना। जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ एक न्यू पेज बन के आता है, और वो क्या डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज माई। तो अचीवमेंट्स का यहाँ पे पेज बन गया। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कस्टम पाथ, आप इसको पर्टिकुलर पाथ दे सकते हो, या फिर आप लेट इट बी से ऐसे नहीं दीजिए और डन कर दीजिए ना। तो देखो अबाउट के बाजू में आ जाता है अचीवमेंट्स। तो अचीवमेंट्स में हमें क्या करना है, सी अचीवमेंट्स में आपको कुछ इस तरह से अचीवमेंट्स डालने हैं जो कि आपके पूरे लाइफ में आपने जो कुछ भी अचीव किया वो आपके अचीवमेंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब हो सके। तो जस्ट अचीवमेंट्स को आपको कैसे डिस्क्राइब करना है, सी जैसे कि आपने कोई डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लिया है, या फिर आपने कुछ स्कूल लेवल पे कोई कॉम्पिटिशन जीती है, ठीक है, तो उसके आप फोटोज़ यहाँ पे लगा सकते हो। प्लस आपने स्पोर्ट्स में कुछ अचीव किया तो वो आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने स्पोर्ट्स में कुछ कंपटीशन में मुझे सर्टिफिकेट्स मिले हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली इंसर्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स बना लूँगा। तो आप ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके अचीवमेंट्स में सबसे पहला जो अचीवमेंट्स आपका आता है वो है टाइटल, और यहाँ पे सबसे पहला जो अचीवमेंट्स आपका स्पोर्ट्स में है, तो आप यहाँ पे स्पोर्ट्स डाल सकते हो, ठीक है, स्पोर्ट्स। फिर से मैं इसे अंडरलाइन कर लूँगा। ओके, अब ये जो अचीवमेंट्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है मेरा अचीवमेंट, तो मैं इसे आगे डिस्क्राइब करता हूँ। तो क्या अचीवमेंट्स है मेरे पास में स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो लेट्स चेक आउट। मैंने ऑलरेडी फोल्डर में सारी चीज़ें सेव करके रखी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे पास में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या है, तो दिस इज़ एक सर्टिफिकेट मेरे पास में है, और मेरे पास में ट्रॉफी है मेरे स्पोर्ट्स में जीती हुई, है ना। और आफ्टर दैट मैंने स्कूल कंपटीशन में कहीं पे भाग लिया था, तो वो भी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो मुझे ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए वन बाय वन। तो पहले मैं स्पोर्ट्स का कर देता हूँ यहाँ पे डिस्क्राइब। तो स्पोर्ट्स में मेरे पास में क्या है, तो स्पोर्ट्स में मुझे एक ट्रॉफी मिली थी, तो ये ट्रॉफी को मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। कैसे करूँगा इंसर्ट, सी, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जहाँ पे मैं ट्रॉफी को मैं इंसर्ट करता हूँ, अपलोड माई ट्रॉफी। तो यहाँ पे मैंने ट्रॉफी को इंसर्ट कर दिया है, सी। ये पन अच्छी नहीं दिखाई दे रही, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रिप्लेस करता हूँ, ट्रॉफी को अपलोड करता हूँ फिर से, और दिस विल बी रियली वेरी गुड। तो मैं इसे करता हूँ अपलोड, है ना। अब ये अनक्रॉप के ऊपर आप क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी इमेज आपको दिखाई देंगे, है ना। तो ये ट्रॉफी मेरी यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, ये स्पोर्ट्स ये ट्रॉफी आपको कब मिली थी, कहाँ मिली थी, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज नेशनल, दिस इज चेस कंपटीशन, कौन से ईयर में था, कहाँ था, कैसे मिली थी, वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ठीक है। नेशनल चेस कंपटीशन, ठीक है, इन 2020, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपके जो अचीवमेंट्स है वो डिस्क्राइब कर दो।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो चेस कॉम्पिटिशन और ये जो टाइटल है सेम दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। इसका थोड़ा सा स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं, है ना, स्टाइलिंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, प्लस इसका जो कलर है कलर भी चेंज कर देंगे हम। यहाँ से कलर हम थोड़ा सा अलग ले लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे ना, चेस कॉम्पिटिशन। और अब आपको देखोगे ये टाइटल अलग है और ये टाइटल अलग है ना। तो ये मेरा चेस का कॉम्पिटिशन का अचीवमेंट है। अगर आपको कोई डांस कंपटीशन में होगा, दिस इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स, आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी अचीवमेंट्स है आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप चाहे उस फॉर्मेटिंग में लिख सकते हो। अगर आपके पास में फोटोज़ अवेलेबल है तो फोटोज़ के साथ में आप यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अगर सिंपल आपको डिस्क्राइब करना है तो आप यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्क्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास जो अचीवमेंट्स है मेरा वो है, मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ पहले तो स्पोर्ट्स को, और अचीवमेंट्स में मैं यहाँ पे नेक्स्ट ले लेता हूँ डांस कॉम्पिटिशन। आप यहाँ पे डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो, दैट इज ऑल्सो योर अचीवमेंट। वो एक तरह का अचीवमेंट ही आपके लिए ना, आपने पार्टिसिपेट किया, इट्स ऑल्सो नॉट अ इजी टास्क, है ना, हो सकता है। तो कुछ मेरे अचीवमेंट्स हैं, तो मैं उसकी कुछ, आप चाहो तो अगर आपको नहीं बाय फॉरगेट करना है डांस कंपटीशन या फिर अदर चीज़ों को, तो आप सिंपली यहाँ पे एक इमेज गैलरी के हिसाब से भी कर सकते हो। कैसे, अभी शो यू मैं करता हूँ। ये स्पोर्ट्स का मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, है ना। तो ये चेस कंपटीशन का मेरा एक अचीवमेंट है, दिस इज़ वन ऑफ माई अचीवमेंट। तो मैं इसके कोई पर्टिकुलर बाइफर्गेशन नहीं दूंगा, और जो रिमेनिंग इमेजेस है उसमें सिर्फ सडनली यहाँ पे पेस्ट कर देता है ना, कुछ इस तरह से मैं इसे पेस्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। और यहाँ पे सर्टिफिकेट्स प्लस डांस कंपटीशन प्लस मेरे ट्रॉफी प्लस पेंटिंग कंपटीशन, और ये सब यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, है ना। तो आप इस तरह से इसे पेस्ट कर सकते हो। तो ये बताना इमेज किसके लिए है, तो आप बस इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ऐड अ कैप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे आप ऐड अ कैप्शन के ऊपर क्लिक करते हो, इसके नीचे एक बॉक्स आ जाता है ना, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पेंटिंग कंपटीशन इन स्कूल, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो माई वन ऑफ द अचीवमेंट, है ना। तो इसको अगर आपको सेंटर में करना है तो आप इसको सेंटर में कर सकते हो, यहाँ से इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हो, ओके। तो ये आपको यहाँ पे इमेज मिल गई। ऐसे आप चाहो उस कंपटीशन का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके अचीवमेंट सारे हो चुके हैं। अगर आपको बाइफर्केट करना है तो आपको मैंने बताया कि कैसे आप बाइफर्केट कर सकते हो। आफ्टर दैट ये होने के बाद में, अचीवमेंट्स होने के बाद में, अब देखो हमने अबाउट अस में हमारा नाम लिखा है, फोटो लिया है, और क्लिक हेयर टू मोर अबाउट मी। देन अबाउट में जाने के बाद में हमने यहाँ पे हमारे बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हॉबीज़ दिए हुए, स्ट्रेंथ लिखा है, गोल्स लिखे हैं, कुछ फिर में अचीवमेंट्स ने हमने जो अचीवमेंट अचीव किया है, जैसे कुछ डांस कॉम्पिटिशन है, कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड है ना, कुछ पेंटिंग कंपटीशन आपने कहीं पे पार्टिसिपेट किया तो उसकी फोटोज हमने यहाँ पे पेस्ट की है। देन नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट पेज। अब प्रोजेक्ट पेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह चाहिए सब्जेक्ट पेज, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा डिलीट। बस आपको क्या करना है, पेजेस पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है 3 पॉइंट्स पे, और इसे करना है डिलीट। और मुझे यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट, है ना। हाँ सी, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं। तो हमें क्या करना है, इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, एक न्यू पेज, एक न्यू लिंक और एक न्यू मेन्यू सेक्शन। तो हमें एक न्यू मेन्यू सेक्शन पे क्लिक करना है, हमें पेज पे सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पेज पे सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं देखो यहाँ पे सब्जेक्ट का एक मैंने पेज बना लिया है, और मैं यहाँ पे सेम चीज़ करने वाला हूँ सेक्शन के लिए। देखो मैं यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करूँगा, मेन्यू सेक्शन पे, देखो ये इस पर क्लिक नहीं करना है, बस इस पर हावर करना है और यहाँ पे न्यू सेक्शन के ऊपर लेके जाना है माउस को और क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आप सब्जेक्ट पे क्लिक करते हो, डन कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखो फर्क क्या है सेक्शन में और पेज में। पेज पे क्लिक करोगे तो पेज पे क्लिक होता है, और ये दिस इज अ पेज, सेक्शन पे कहीं पे क्लिक नहीं हो रहा है, सी। तो हमें सब्जेक्ट पे क्लिक नहीं चाहिए, हमें सब्जेक्ट के सब पेजेस चाहिए, है ना। तो कैसे बनाएंगे हम पेज नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे सेक्शन। तो ये पेज को मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये जो सेक्शन मैंने बनाया है, दिस सेक्शन, ठीक है, इसके मैं बनाऊंगा सब पेज। तो सब्जेक्ट में क्या बनाऊंगा, सबसे पहले तो इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंग्लिश का। एक और बनाऊंगा मैं सब पेज, यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करूंगा, ऐड सब पेज, और ये बनाऊंगा मैं मैथमेटिक्स के लिए। नेक्स्ट में बनाऊंगा साइंस के लिए, ओके। तो ऐड अ सब पेज, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा साइंस के लिए, ठीक है। तो ये मेरे कुछ सेक्शंस बन चुके हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस। तो अब आपको साइंस में फर्दर क्लासीफाई करना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के लिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करो और ऐड सब पेज कर दो, तो आपका सेक्शन और भी क्लासीफाइड हो जाएगा। अब मैं आपको स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए बताऊंगा आपको करना क्या है। तो आपको बस सब्जेक्ट्स पे जाना है, मैथमेटिक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो आपको मैथमेटिक्स पे क्लिक करने के बाद में ये सिलेक्शन हो गया मैथमेटिक्स का, तो ये मैथमेटिक्स का पेज ओपन हो चुका है। अब ये कम्प्लीटली ब्लैंक है, तो अब हमें इसके अंदर अब लिखना है, ठीक है। मीन्स लिखना इन द सेंस हमें इसके अंदर हमारे जो
पोर्टफोलियो उसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और एक टेक्स्ट बॉक्स सबसे पहले लेके आऊँगा। पर टेक्स्ट बॉक्स से पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हेडर डिज़ाइन कर लेते हैं ना। हेडर मुझे चाहिए, तो हेडर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का हेडर आ गया, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का क्या है, दिस इज मैथमेटिक्स पोर्टफोलियो, ठीक है। दिस मैथमेटिक्स पोर्टफोलियो, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का क्या है, पोर्टफोलियो। तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना। सो हेडर टाइप में एक काम करते हैं, इसे हम कर देते हैं टाइटल ओनली या फिर बैनर ओनली, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। और इमेज में हम करते हैं सेलेक्ट इमेज, तो इट्स ओके, इमेज की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं, तो इमेज में देते हैं मैथमेटिक्स पोर्टफोलियो। आप चाहो तो पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैथमेटिक्स के पोर्टफोलियो में क्या चाहिए, अब देखिए मैथमेटिक्स के पोर्टफोलियो में हमें जो चीज़ चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, सी केयरफुली। दिस इज सब्जेक्ट रिलेटेड। अब आप इसमें क्रिएटिव राइटिंग रख सकते हो, अगर आपका कोई इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है तो रीडिंग बुक्स यहाँ पे आप दिखा सकते हो, प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट्स दिखा सकते हो, असाइनमेंट्स, टेक्स्ट स्कोर, चेक बुक बाय योर सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट एंडिशमेंट एक्टिविटी की फोटो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, या फिर आपकी प्रोग्रेस का रिफ्लेक्शन भी आप यहाँ पे दे सकते हो। इट मीन्स दैट अब मैं आपको बता रहा हूँ मैथमेटिक्स के प्रोजेक्ट्स में आप क्या क्या कर सकते हो। इट मीन्स दैट अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स का जो पोर्टफोलियो कैसे बनेगा। सी, मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखो, अब मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के पोर्टफोलियो में क्या लिखने वाला हूँ। अब जैसे कि मेरी बुक चेक हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बुक चेक का एक ऑप्शन दे देता हूँ। देखो यहाँ मैं दूंगा टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट हो चुका है, और ये टेक्स्ट बुक चेक, और वी कैन से मैथ्स टेक्स्ट बुक, मैथ टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो दिस इज माय टाइटल, तो मैं इसे एक टाइटल दे दूंगा, है ना, मैथ टेक्स्ट बुक। तो ये मैथ टेक्स्ट बुक का मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक है, और मैं इसकी कुछ फोटोज अपलोड कर देता हूँ, है ना। तो मैथ टेक्स्ट बुक और इसकी मैं कुछ फोटो अपलोड कर देता हूँ। तो इमेजेस में जाऊँगा, मैं यहाँ पे इमेजेस में जाऊँगा, अपलोड पे क्लिक करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स की जो टेक्स्ट बुक चेक हुई है उसका मैं फोटो अपलोड कर देता हूँ, है ना। ये मेरे 2 फोटोज़ हैं मेरे पास में, तो ये मैंने अपलोड कर दी थी। ये मैथ टेक्स्ट बुक में चेक हुई है, तो मेक श्योर दैट आपकी टेक्स्ट बुक चेक हुई है, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर दो, ठीक है। यहाँ पे अनक्रॉप करना है आपको, कोई क्रॉप नहीं लगाना है, अनक्रॉप, और इसको भी अनक्रॉप करना है ना, ताकि वो कम्प्लीटली फुल स्क्रीन पे है। आप चाहो तो इसके बीच में स्पेस रख सकते हो, आप चाहो जितने फोटोज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, दैट कम्प्लीटली अप टू यू, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसका जो बैकग्राउंड है मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसके सेक्शन कलर्स में जाऊँगा, फिर सेक्शन कलर चेंज कर दूंगा, तो नाउ इट विल बी लुक रियली गुड। अभी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ना, तो ये मुझे अच्छा दिख रहा है। आप चाहो तो इसके पीछे आप इमेज भी लगा सकते हो, अदरवाइज इट विल बी रियली लुक गुड, तो अच्छा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, ये मैथ टेक्स्ट बुक है, अगर आपकी बुक चेक नहीं है दैट इज ऑल्सो ओके, आप दूसरा कुछ अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास मैथ मैनुअल की मैं चेकिंग हुई है, या फिर मैथ मैनुअल मैंने कंप्लीट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे मैं मैथ मैनुअल उसकी फोटोज यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे करूँगा, देखो पहले तो मुझे हेडिंग सेम रखनी है, तो भी मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे लेके आ जाता हूँ नीचे, और ये क्या चाहिए मुझे, मैथ मैनुअल और मैथ एक्टिविटी कर देता हूँ मैं यहाँ पे ना, मैथ एक्टिविटी, और बार बार मैथ लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज ओनली एक्टिविटी आप लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार मैथमेटिक्स पोर्टफोलियो लिख लिया है, तो इट इज आपसे भी यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स लिखी है, दैट इज ऑल्सो ओके, एक्टिविटी लिखी है, तो आप मैथ की ही एक्टिविटी रख रहे हो, मैथ की टेक्स्ट बुक की इमेजेस रख रहे हो, क्योंकि ये मैथ का ही पोर्टफोलियो है ना। तो एक्टिविटी यहाँ पे लिख दीजिए। आफ्टर दैट मेरे पास में कुछ इमेजेस है एक्टिविटी के, तो वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, है ना। तो एक्टिविटी की इमेजेस, ये देखो, ये एक एक्टिविटी की इमेज है और ये एक एक्टिविटी की इमेज है, तो मैं दोनों भी अपलोड कर देता हूँ, है ना। तो दिस इज माय मैथ एक्टिविटी की इमेजेस। अगर आपने कोई पेपर दिया है मैथ्स और उसमें आपकी स्कोरिंग अच्छे से हो चुकी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, सी मैं सेक्शन एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ इसे, यहाँ पे आप लिख सकते हो टेक्स्ट और यूनिट टेस्ट एग्जाम, यूनिट टेस्ट रिजल्ट,
अगर आपके पास में रिजल्ट की फोटोकॉपी है तो आप यूनिट टेस्ट रिजल्ट या फिर टेस्ट रिजल्ट की फोटोकॉपी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। टेस्ट रिजल्ट की आप फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टेस्ट रिजल्ट मेरे पास में है ऑलरेडी, तो मैं इस टेस्ट पेपर को अपलोड करता है ना। तो ये मैं टेस्ट रिजल्ट, अब फिर से बैकग्राउंड अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, तो मैं इसे सेक्शन में जाके कलर चेंज कर दूंगा और इसकी स्टाइल चेंज कर दूंगा, है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखूंगा। इस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर लेना। अगर आपको इसको और भी डिज़ाइन करना है तो आप आपके हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, है ना। बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल। आपके पास में कोई वीडियो है, जैसे कि आपने कोई वीडियो बनाया है, ठीक है, प्रोजेक्ट करते हुए अगर आपने वीडियो बनाया तो आप यहाँ पे वीडियो की लिंक भी अपलोड कर सकते हो। बस आपको यूट्यूब पे क्लिक करना है और यहाँ से उसकी लिंक अपलोड करनी है। दैट्स अप टू यू। आफ्टर दैट इसके बाद में आपको क्या करना है, सी ये तो जो भी आपके पास में रिजल्ट है, जो कुछ भी, अगर आपने कोई थ्योरम प्रूफ किया है एक पेज पे तो आप थ्योरम प्रूफ कर दीजिए, उसकी फोटो खींच लीजिए और वो अपलोड कर दीजिए, है ना। जैसे कि मैंने कोई थ्योरम प्रूफ किया है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रूफ ऑफ थ्योरम और प्रूफ ऑफ फार्मूला, ठीक है। तो सेक्शन में मैं इसे सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। तो मुझे एक फार्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो फार्मूला प्रूफ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फार्मूला प्रूफ, ठीक है। और अगर उसका आपके पास में वीडियो है तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, आप उसको एम्बेड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप पर्टिकुलर वीडियो यहाँ से यूट्यूब पे क्लिक करके उसे यूट्यूब के द्वारा भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं ना। तो दिस इज फार्मूला प्रूफ। आप चाहो तो उसकी फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ फोटो। सपोज करो यही मैंने एक फार्मूला का प्रूफ किया था, तो ये उसकी फोटो है ना। इस तरह से आप इसे अपलोड कर सकते हो और बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेना। तो इस तरह से आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। हाँ, इस तरह से आप पोर्टफोलियो बना सकते हो ना। अब इतना सब कुछ हो गया, मैंने काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश की आपको, ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप चाहे उस तरह से क्रिएट करो। हाँ, एक और चीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप क्या करना, जब भी आपके पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे तो सबसे पहले आप सेक्शन एक यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट ले लेना। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या करेगा कि आपने इस पेज में क्या क्या डिस्क्राइब किया वो यहाँ पे शॉर्ट में दिखा देगा, टेबल ऑफ कंटेंट, है ना। और इसका थीम भी थोड़ा सा अच्छे से कलरफुल कर लो ताकि वो दिखने में काफ़ी अच्छा दिखे, है ना। जैसे मुझे अबाउट में जाना है तो मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट डाल देता हूँ, है ना। तो मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में क्या दिखाई देगा कि ये जो पेज है इसके ऊपर मैंने क्या क्या यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है ना। वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब हो जाएंगी। आप चाहो किसी को शो करना तो शो कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे इस चीज़ों को शो नहीं करना है तो मैं इसे हाइड कर लेता हूँ। और जो मेन हेडिंग से उसे ही मुझे शो करना है, बाकी चीज़ों को मुझे शो नहीं करना है, तो मैं उसे हाइड कर देता हूँ, है ना। ये हो गया हाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट माई टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये सब होने के बाद में, आपका पूरा पोर्टफोलियो तैयार होने के बाद में, एक और चीज़, एक छोटी सी चीज़ रहेगी, एक कॉन्टैक्ट अस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है ना। तो मैं एक काम करूँगा, होम में ही कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे डाल दूंगा, है ना। तो कॉन्टैक्ट अस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन बना दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बिलो में यहाँ पे एक सेक्शन बना देता हूँ। तो इस सेक्शन को मैं लेके आ जाता हूँ नीचे, और दिस इज माई कॉन्टैक्ट अस, और कॉन्टैक्ट में डाल देता हूँ, है ना, कॉन्टैक्ट मी। और इससे मैं कर दूंगा अंडरलाइन, आई विल मेक इट अंडरलाइन, सब टाइटल कर देता हूँ इसको, सब हेडिंग, है ना, अंडरलाइन कर देता हूँ। और इसके नीचे डाल देता हूँ ईमेल आईडी, ईमेल आईडी that is my math solutions, my math solution xyz@gmail.com, ठीक, ये ईमेल आईडी डाल दिया। और इसके बाद में यहाँ पे अबाउट के अंदर मैं नीचे डालता हूँ थैंक यू का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दूंगा थैंक यू मार्क यू का यूज करके, इट विल रियली लुक वेरी गुड। थैंक यू। अभी देखो, अब इसको मैं हेडिंग के इसमें डाल देता हूँ, H1 कर देता हूँ इसे, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, ना, H1। हाँ, नाउ सी, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब इस सेक्शन को भी मैं कर देता हूँ थोड़ा सा कलरफुल। आई थिंक आपको ये अच्छा लग रहा होगा, ठीक है।
क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी काम हो गया कंप्लीट, नहीं हुआ है। अभी आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है पब्लिश पे, और पब्लिश पे आप एक बार चेक कर लेना कि आपका सब कुछ सही से बना है या नहीं। आप चाहे तो उसका प्रीव्यू चेक कर सकते हो, बट मुझे पता है ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आपको प्रीव्यू चेक करना है तो आप बस इस प्रीव्यू पे क्लिक करो और आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा कि कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मयंक शर्मा, हाय माय नेम इज मयंक शर्मा फ्रॉम ABC इंग्लिश स्कूल स्टडिंग इन क्लास 9th रोज, क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट मी, कॉन्टैक्ट मी के लिए यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट दे दिया है। और मोबाइल पे कैसे दिखाई देगा, तो मोबाइल पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो आप ये सभी इसमें फॉर्मेट में चेक कर लेना। अबाउट पे क्लिक करते हैं हम, तो अबाउट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा अबाउट। उसके बाद में यहाँ पे कुछ, अगर आप देखो यहाँ पे तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई दे रहा है अच्छे से, है ना। इंट्रोडक्शन, माय नेम इज मयंक शर्मा, हॉबीज दिखाई दे रही है, स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, गोल आपके दिखाई दे रहे हैं, और थैंक यू का भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अचीवमेंट्स पे जाते हैं तो अचीवमेंट्स पे यहाँ पे आपके अचीवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, चेस कॉम्पिटिशन, अदर सर्टिफिकेट जो आपने जीते हैं, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके मैथमेटिक्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट बुक, एक्टिविटी, टेस्ट रिजल्ट, फार्मूला प्रूफ, ये सब आपने अपलोड किया हुआ है ना। तो ये है आपका कंप्लीट डिजिटल पोर्टफोलियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मैंने पूरा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है एक सब्जेक्ट के लिए, आप अदर सब्जेक्ट के लिए बना सकते हो, और आई होप आपको ये रियली पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स ना। और पब्लिश करना है आपको इसको, अभी काम हुआ नहीं है, पब्लिश करना है। अब इसका जो एड्रेस है, पब्लिश टू द वेब, तो वेब एड्रेस आपको कैसा चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके ही नाम से ये एड्रेस बनाओ। जैसे कि देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे बिलो दिख रहा होगा ये एड्रेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपका डालता हूँ नाम, ठीक है। तो अगर ये अवेलेबल रहा तो ये दिखाएगा अवेलेबल, अगर टेकन है तो ये टेकन दिखाएगा। तो आप यहाँ पे पूरा नाम डालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए मयंक शर्मा ये ऑलरेडी टेकन है, तो मैं एक काम करता हूँ, मयंक शर्मा 1 2 3। अब देखो अब ये अवेलेबल है ना, तो ये हो गया आपका आईडी। तो आपको इसे पेस्ट करना है, या फिर आप इसे जनरली आपके टीचर्स को दे सकते हो ना। तो अब आपको क्या करना है, हु कैन व्यू दिस साइड, एनीवन कैन व्यू दिस साइड, है ना। तो इसे कर देना है पब्लिश। जैसे आप इसे पब्लिश कर दोगे, ये पब्लिश हो चुका है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आप गूगल में अगर आप डालते हो इसकी आईडी, जैसे सो सिंपल सा टेक्निक था, मैं आपको एक बार इनकॉग्निटो मोड में दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पे अगर आप आपकी आईडी डालोगे और एंटर टाइप करोगे तो यहाँ पे आपकी आईडी दिखाई देंगी। सो दिस इज योर कंप्लीट डिजिटल पोर्टफोलियो। देखो ये सब वर्क कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो अबाउट अस पे आ जाएंगे, अबाउट मी पे आ जाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, थैंक यू प्रॉपरली अच्छे से दिखाई दे रहा है। सब्जेक्ट में जाओगे तो मैथमेटिक्स भी दिखाई देंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपके सारे अचीवमेंट्स दिखाई देंगे, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे शो हो रही है। ओके, सो आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और फटाफट अपना डिजिटल पोर्टफोलियो आज ही क्रिएट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन।